कि जो आजाद समाज पार्टी है, बाबा साहब के मिशन या संत रविदास अन्य महापुरुषों के बहुजन समाज के महापुरुषों के मिशन को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी हो या सपा हो, कुछ और कहें तो भाजपा भी बाबा साहब के मिशन को बराबर मतलब बढ़ाने का काम करती है। तो इस पे क्या कहेंगे? सब कतई नहीं, लेकर देखते हैं। कतई नहीं, समाज को गुमराह किया जा रहा है। आज भाजपा सरकार सिर्फ एक धर्म की तरफ ध्यान दे रही है, लाखों करोड़ों रुपया वहां पे खर्च कर रही है, ना ही दूसरे मजहब की तरफ ध्यान दे रही है, ना ही हमारे बौद्धिस्टों की तरफ ध्यान दे रही है। उनके धर्म के लोग जब जाते हैं उन पे फूल बरसाए जाते हैं, और अन्य धर्म के लोग, जब मैं बात करता हूँ इस्लाम धर्म के लोगों की बात करता हूँ, बाबा साहब ने सभी धर्मों को यहाँ पे निजात दिया, आस्था बराबर दिया, अधिकार दिया। उनके हमारे लोग अल्पसंख्यक समाज के लोग जो आस्था रखते हैं अपने धर्म पे, वो रोडों पे अगर नमाज आजान पढ़ते हैं तो उन्हें पुलिस लात मार के हटाती है, और उनके धर्म के लोग जब चलते हैं तो उन पे फूल बरसाने का काम करती है। ये दिखावटी है। ये भाजपा सरकार बाबा साहब का झंडा अपने स्वार्थ में लेके चलती है, और ये गुमराह हमारे समाज को करती है, उनको वोट लेने का काम करती है। और अध्यक्ष जी, संत रविदास जी की जयंती है आज। संत रविदास जी एक समाज सुधारक थे, जाति प्रथा के खिलाफ थे। वो कहते थे कि जाति प्रथा देश में नहीं होनी चाहिए, इससे काफी भेदभाव किया जाता है बहुजनों के साथ में। कोई भी देश में जो जन्मा है वो मतलब जो है कि सब बराबर है, इस पक्ष में थे संत रविदास गुरुजी। और तो जो आज लाखों हजारों की संख्या में आपके साथ में लोग आए थे, जो नहीं आ पाए समाज के लोग, बहुजन समाज के हैं या किसी भी समाज के हो, तो आप कैसे क्या उनको संदेश देना चाहेंगे संत रविदास जी की जयंती पे बहुजन समाज, दलित समाज के लोगों को, कि कैसे एकत्र करेंगे आपकी आजाद समाज पार्टी कैसे लोगों को एकजुट करेंगे? इस पे क्या राय है आपकी? संत रविदास जी एक महान पुरुष थे। उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, अंधविश्वास खत्म किया। उन्हीं की विचारधाराओं को लेकर के आज पार्टी आगे बढ़ रही है। और मैं वादा करता हूं, मैं हरदोई जिले का जिलाध्यक्ष हूं, मेरा नाम विनोद गौतम है, आजाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूं। मैं वादा करता हूं आपसे पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से, और मैं हरदोई जिला वासियों को मैं भरोसा दिलाता हूं, हमारी सरकार बनते ही हमारे समाज के लोग, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती 14 अप्रैल, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज हमारे कुलगुरु संत स्वामी रविदास जी की जयंती है। और ये पर्व जितने हैं, जैसे महाराजा लाखन पासी का है, मदारी पासी का, बिजली पासी का, जितने भी हमारे शोषित वंचित समाज के महापुरुषों के पर्व है, ये खुल करके मनाएंगे। और जो अधूरे मंदिर हैं, जैसे संत रविदास महाराज जी का, या बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, या महात्मा तथागत गौतम का, या फिर जितने भी हमारे महापुरुषों के जो अधूरे मंदिर हैं, उनको निर्माण किया जाएगा। और गांव-गांव में जो है रविदास महाराज जी की मूर्ति का स्थापना की जाएगी, और गांव-गांव में मंदिर बनाए जाएंगे। भाजपा सरकार ये नहीं कर सकती है, क्योंकि जानती है कि इन लोगों के महापुरुषों का प्रचार होगा। आज भाजपा सरकार ये सारे कार्य नहीं कर रही है, लेकिन आजाद समाज पार्टी जितने टाइम सत्ता में आएगी, और हमारे दलित शोषित वंचित समाज के लोगों का मान सम्मान होगा, और उनके महापुरुषों का मान सम्मान होगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब के विचारधारा को पार्टी लेकर के चल रही है, अपने महापुरुषों को आगे बढ़ा रही है। और अभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि हमारे मान्यवर काशीराम साहब जो बहुजन समाज के लिए कार्य किए, पैदल चलते थे काशीराम साहब, साइकिल से चलते थे, और पब्लिक को इकट्ठा किया, मिशन को, आंदोलन को आगे बढ़ाया। और मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न प्राप्त होना चाहिए, और जैसे ही हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न प्राप्त हुआ, वैसे हमारे काशीराम साहब को भारत रत्न प्राप्त होना चाहिए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अध्यक्ष जी, कि जब से आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के चीफ जो हैं चंद्रशेखर रावण जी हैं, जब से उन्होंने ये संगठन बनाया है भीम आर्मी, और ये पार्टी बनाई है आजाद समाज पार्टी, तब महापुरुष तो पहले भी थे लेकिन किताबों में पढ़े जाते थे, लेकिन जब से आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी हुई है, तब से लोगों ने महापुरुषों को ज्यादा जाना, काफी सारा अब लोग जागरूक हो चुके हैं, काफी लोग मतलब जो है त्योहार जैसा मनाते हैं। हम बताते हैं, हमारे पार्टी के लोग
देखिए पहले इतना पढ़े लिखे लोग नहीं थे, क्योंकि ये लोग पहली बात तो पढ़ने का अधिकार नहीं देते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, आप तो जानते हैं, पढ़े लिखे आप हैं, आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को पढ़ने नहीं दिया इन लोगों ने, बहुत मुश्किलें पैदा किया। बाबा साहब विदेश में पढ़े जाके संविधान की रचना किया उन्होंने, और ये नहीं चाहते कि पढ़ लिख जाएं, ये कहीं और भेजते हैं हमारे लोगों को। और बाबा साहब ने विद्यालय में भेजने का काम किया, और लोग बाबा साहब को पढ़ पढ़ के जागरूक हो गए, स्कूल जा रहे हैं। और जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, जो हमारी आज़ाद समाज पार्टी हरदोई की टीमें हैं, जिला टीम, सेक्टर टीम, विधानसभा टीम, बूथ टीम, ये लोग जो मजबूती से जुड़े हुए हैं, ये गांव गांव जा करके बताते हैं, ये संत रविदास जी के बारे में बताते हैं, ज्योतिबा राव फुले के बारे में बताते हैं, रामास्वामी नायकर के बारे में बताते हैं, छत्रपति साहू जी के बारे में बताते हैं, संत गाडगे महाराज जी के बारे में बताते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में बताते हैं, माता फातिमा शेख के बारे में बताते हैं, जो और हमारी सावित्रीबाई फुले के बारे में बताते हैं। ये जो है बहुजन विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, और जन जन तक उनके विचारधाराओं को रखते हैं। और आज हमारे आज़ाद समाज पार्टी के लोग गांव गांव जा करके जागरूक करते हैं पब्लिक को। आज जनता जागरूक हो रही है, इस वजह से प्यार करते हैं लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद किसी परिचय का मोहताज नहीं, आज़ाद समाज पार्टी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस 2026 जिला पंचायत में और 2027 में पूर्ण बहुमत से हमारी आज़ाद समाज पार्टी खुद जीतेगी। नगीना में मुसलमानों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने और हमारे दलित शोषित वंचित समाज के लोगों ने, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को फुल बहुमत से जिताया। लगभग तकरीबन 1,59,000 के समथिंग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जीते। तो ये थे हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद गौतम जी, और आप देखते रहिए जनता की आवाज़, बी एक्सप्रेस और समाज की उम्मीद। सभी समाज साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान।